बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पीपल का पेड़ था जिसमें बहुत सारे कौवे रहते थे। एक दिन सुबह के समय सभी कौवे रोज की तरह खाने की तलाश में पेड़ से चले गए, लेकिन एक कौवा सोया रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि सभी कौवे जा चुके थे। उसके बाद उसने अकेले ही भोजन की तलाश करने के लिए जाने की सोची। वह पेड़ से उड़कर पूरे गांव में खाने की तलाश करने लगा, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नजर नहीं आया। इसके बाद वह एक घर की छत पर बैठ गया। उसको वहाँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने जिस दिशा से खुशबू आ रही थी उस ओर जाने लगा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत घर के आंगन में बैठकर वड़ा बना रही थी। वड़ा को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसको बहुत भूख लगी थी। वह वड़ा तभी खाना चाहता था जब वह नीचे उस बूढ़ी औरत के पास गया तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने एक कौवे को पहले से ही बांध रखा है। बूढ़ी औरत ने उस कौवे को भी यही कहा कि अगर तुमने भी वड़ा चुराने की कोशिश की तो तुमको भी इसकी तरह बांध दूंगी। कौवे को समझ आ गई कि जब तक बूढ़ी औरत वहाँ पर है तब तक वह वड़ा नहीं चुरा सकता। उसने एक तरकीब सोची। वह उस घर के पीछे गया और बच्चों की आवाज़ में बोला, दादी कहाँ हो? इसके बाद बूढ़ी औरत बोली, आती हूँ। जैसे ही बूढ़ी औरत वहाँ से गई, कौवे ने आकर एक वड़ा चुराया और अपने पेड़ पर चला गया। जब वह अपने मुंह में वड़ा दबाए अपने घोंसले में पहुंचा, तभी एक चालाक लोमड़ी ने कौवे को देख लिया। वड़े को देखकर लोमड़ी को मुंह में पानी आ गया। उसने कौवे की तारीफ करना शुरू कर दी। वह बोला, कितना अच्छा काले रंग का कौवा है, इसके पंख भी कितने अच्छे हैं, इसकी आंखें भी कितनी अच्छी है। अपनी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और सब कुछ भूल गया। इसके बाद लोमड़ी ने कहा, ऐसे अच्छे कौवे की आवाज़ भी जरूर अच्छी होगी। उसने कौवे से कहा, क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगे? इसके बाद कौवे ने जैसे ही अपना मुंह खोला, वड़ा पेड़ से नीचे गिर गया। चालाक लोमड़ी ने वड़ा उठाया और चला गया। कौवे को पता चल चुका था कि लोमड़ी ने उसको बेवकूफ़ बनाया है। उसने सोचा बूढ़ी औरत से वड़ा चुराने की अब दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झूठी तारीफ करने वालों से बचना चाहिए। थैंक यू।